नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की खबरों के साथ। यूपी के रायबरेली से खबर है, जहां पर सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट के बाद थाना मिल एरिया में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेश वर्मा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी अशवीर सिंह और सीईओ अमित सिंह की सक्रियता से मामला सुलझाया गया। वहीं पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई जारी। धर्मांतरण जो चतुर्भुजपुर में कल धर्मांतरण एक प्रशासन द्वारा पकड़ा गया है सूचना के आधार पे, ये इसे संभवतः पता चली है कि इसमें शायद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सुदर्शन चैनल और दैनिक जागरण अखबार का कि उन्होंने इस खबर को प्राथमिकता के तौर पे लगाया और प्रशासन भी सक्रिय हुआ और अन्य भी जो भी चैनल कवरेज दिए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और ये समाज का आईना है और मैं प्रशासन से बस यही अनुरोध करता हूं कि ऐसी कहीं भी जगह पे जहां पे धर्मांतरण का ये खेल जो चिन्हित जगह है जो कराया जा रहा है, उनकी दबिश दे करके अपने सूत्रों द्वारा, या हम लोग भी संगठन के कार्यकर्ता तो उसमें लगे हुए हैं, इनको पकड़ा जाए और इनके खिलाफ जो इनके पीछे जो उनकी योजना और साजिश करता है कि धर्मांतरण गरीब और मलिन बस्तियों में और शोषित वंचितों का धन के लालच दे करके जो इस तरीके से करवाते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। तो प्रशासन से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अपने यहाँ पे रायबरेली में इस तरीके की कहीं घटनाएं ना घटे और इसको कठोरता पूर्वक इसको संज्ञान मिले। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर एसपी आरती सिंह के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस और गौकशी आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी शकील के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथ ही बाकी को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल में से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुए। वहीं आरोपी पर गाय काटने का और साथ ही गौमांस रखने का आरोप है। फिलहाल पुलिस की मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कल रात में अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। उस अभियान के क्रम में थाना शमशाबाद पे 2 अभियुक्त जो कि रात रोशनाबाद रोड से जाते मिले, उनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने पे अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम शकील है, जो गोकसी का मुलजिम है, को गोली लगी। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। कॉम्बिंग के दौरान दूसरा अभियुक्त जिसका नाम रियाजुद्दीन है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, कुछ कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये दोनों अभियुक्त जो दिनांक 28 को गोकसी की घटना हुई थी थाना शमशाबाद क्षेत्र में, उसमें नामजद अभियुक्त थे। इनकी गिरफ्तारी हुई है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने मुरादाबाद आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को लेकर धरना दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि दलालों और साथ ही एजेंटों के जरिए ही काम होता है। अधिकारियों से वार्ता सफल रही और यूनियन ने 11 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आरटीओ पर संविदा कर्मियों के जरिए रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आता है, उसके साथ लगातार अनियमितताएं होती हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, अवैध वसूली की जाती है। सीधे अगर वो विंडो पर पहुंचता है उसका काम नहीं होता। कुछ एजेंट बैठे हुए हैं जो कि परिसर के बाहर रहते हैं, कुछ परिसर में रहते हैं। अगर आप उनके थ्रू जाएंगे तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। इसी के संबंध में हमने 27 तारीख को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के लिए आज धरने की डेट थी, लेकिन आरटीओ विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि पहले आप एक बार वार्ता कर लो, वार्ता से अगर आप हल नहीं निकलता है तब आप आंदोलन करना। हमारे आज वार्ता से हल निकला है, समस्या पर कार्रवाई हुई है। हमने इनको 11 दिन का समय दिया है कि जो भी आपने जांच करोगे उसको आप न्यूज में और हमें प्रस्तावित करोगे। आरटीओ कार्यालय पर आज आए थे, क्योंकि इससे पहले एक बार इन्होंने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। राठी जी हमारे प्रदेश के विभाग के प्रभारी हैं पश्चिम के, तो उन्होंने ज्ञापन दिया था लोगों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। तमाम किसानों की समस्याएं आ रही थी कि साहब आरटीओ ऑफिस में पैसे वसूलते हैं, लाइसेंस के नाम पर पैसे वसूलते हैं, और जो भी किसी काम के लिए जाते हैं उसके लिए पहले पैसे लिए जाते हैं, तब उसके बाद वो काम किया जाता। जो पैसे नहीं देता उसका काम नहीं होता है। ख़ास तौर से जितने भी संविदा कर्मी हैं ज़्यादातर वो सब इस काम पर उतरे हुए हैं। जो यहाँ आप इनके आरटीओ के पास वो बैठे हैं वकील लोग या जो भी इनके कहो, उन्हें भी मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब दलालों के द्वारा काम होता है, बगैर उनके माध्यम के काम नहीं होता। जिस काम के 1000 रुपये लगते हैं उस काम के सीधे 10,000 रुपये ले आते हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया था। उस दिन मैं नहीं था। आज जो है इनसे वार्ता होनी थी। इन्होंने कहा कि 30 तारीख में आकर हमसे वार्ता कर लो। अगर जो बगैर धरने के समस्या का समाधान हो सकता है तो यार हम कर लेंगे भैया, बैठ के एक बार हमसे बात तो कर लो। तो हम लोग सब आए थे, इनसे वार्ता हुई है, सकुशल वार्ता भी फिलहाल हुई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अभी हमसे आश्वासन दे दिया
उनकी मुख्य मांगें थी कि सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी कि जो 10 साल से पुराने और 15 साल से पुराने जो वाहन हैं डीजल और पेट्रोल के, खासकर ट्रैक्टर जो हैं, तो अदर स्टेट से अदर रीजन से आते हैं, उनको पंजीकृत किया जाए। तो उनको बता दिया गया कि संभव नहीं है, हमारे यहाँ मंडल में केवल बिजनौर में संभव है जहाँ पर ऐसे वाहन पंजीकृत हो सकते हैं। दूसरी मांग उनकी ये थी कि बहुत बार जो ट्रैक्टर कमर्शियल बहुत से जो ट्रैक्टर सीमेंट या ईंटा लादे होते हैं, लेकिन वो अपने घरेलू यूज़ के लिए लेके जाते हैं, तो उनको चालान कर दिया जाता है कमर्शियल मान करके। तो उस संदर्भ में उनको बताया गया कि जो अगर किसान अपने खुद के घर के लिए अगर ले जा रहा है बजरी या ईंटा या सीमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कमर्शियल यूज़ करेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। और कृषि उपज से संबंधित किसी भी ट्रैक्टर का चालान हम लोग नहीं करते हैं, न करेंगे, ये उनको बता दिया गया। लेकिन कृषि उपज से इतर अगर कोई चीज़ उस पर लदी होगी तो जो अगर कमर्शियल यूज हो रहा होगा तो उसकी कार्रवाई करेंगे। उस चीज़ को उन लोगों ने समझा। तीसरा, उनको कुछ शिकायत ये थी कि लाइसेंस में जो कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट हमारे यहाँ जो फर्म है उसके कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है जनता के प्रति। तो उसको हमको ने सीरियसली लिया है और जो भी कर्मचारी होंगे ऐसे उनको चिन्हित करके उनको उस काम से हटाया जाएगा और हम अपने जो यहाँ के क्लर्क्स हैं उनको लगाएंगे वहाँ पर। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अनोखी पहल देखने को मिली, जहां स्कूली छात्र छात्राओं का अतिथियों की तरह स्वागत किया गया। बता दें कि डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी की पहल पर जिले के सभी 1576 स्कूलों को सजाया गया और 1.22 लाख बच्चों का तिलक साथ ही पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। बच्चों को किताबें भी दी गई। डीएम ने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पहला दिन था, सभी स्कूलों को उत्सव की तरह मनाया गया। पूरे स्कूलों को बारह में सजाया गया स्कूल जिले भर में, और अतिथियों की तरह छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, सरकार स्पष्ट तौर पर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ ही जैसे कि बिल्डिंग हो, पानी, मिड डे मील, बच्चों के पुस्तक, जूता, मोजा, बिजली, तमाम चीज़ों की सुविधाएं दे रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ छोटे बच्चों में एक जो अवचेतन मन में पढ़ाई के प्रति, अच्छाई के प्रति, सामाजिकता के प्रति बेहतर ज्ञान और संस्कार स्वभाववश बसे और वो उत्साह के साथ पढ़ाई में शामिल हों, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है। सभी स्कूलों में बच्चों का आज खूब स्वागत किया गया है। जैसे कि अपने घरों में बच्चों को जो स्वागत करते हैं, वैसे स्कूल के टीचर्स द्वारा, अधिकारियों द्वारा उनको टीका लगाया गया, उनको पाठ्य पुस्तकें दी गई, कहीं मिष्ठान वितरण हुआ, फूल का माला लगाया गया, उनसे प्रोत्साहक चीज़ें सुनाई गई। तो स्कूल हमारे यहाँ 1576 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, सब जगह आज ये कार्यक्रम कराया गया है। सब जगह सरकार पाठ्य पुस्तक आदि वितरित कराई जा चुकी है और 1,22,000 से ज़्यादा छात्र नामांकित हैं और इस अभियान में कुछ जहाँ कमी बेसी होगी पूरी हो जाएगी। शिक्षक स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है, स्कूलों की गुणवत्ता भी अच्छी हुई, उसके बावजूद कुछ विद्यालयों में संख्या कम हो रही है, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, कुछ विद्यालयों में संख्या कम हुई है, उसके लिए प्रयास भी हो रहा है, लेकिन संख्या कम होने का एक और भी कारण रहा, हर गांव में, हर मजरे में स्कूल बनाने की योजना। इसीलिए सरकार ने इसको रीऑर्गेनाइज करने का निर्णय लिया है और उस ग्राम पंचायत में यदि एक से ज़्यादा स्कूल हैं और जहां स्कूल में छोटे बच्चे कम हैं, उनको दूसरे स्कूल में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, जहां बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें पेयरिंग करने की का काम भी कर रही है। और वो जो स्कूल है वहाँ प्री प्राइमरी के बच्चे स्वतंत्र रूप से जो आंगनबाड़ी के बच्चे जहाँ एक कमरे में रहते थे, 1.5 कमरे में रहते थे, अब स्वतंत्र रूप से उनका बालपन प्रफुल्लित होगा और उसमें पढ़ेंगे।
यूपी के मिर्जापुर से खबर है, जहां घंटागढ़ से सुंदर घाट ले जाकर 15 वर्षीय कार्तिक की आधा दर्जन लड़कों ने जमकर पिटाई की। वहीं लाभ से चप्पल से उसे पीटा गया, सिर पर पत्थर से वार करने की कोशिश भी हुई। दरअसल मामला शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है। सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो जिसमें कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे हैं, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। इसका तत्काल थाना कोतवाली शहर द्वारा इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया तथा तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें आपस में ही जो दोस्त हैं उस लड़के के किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर जिसमें मार पिटाई की गई। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां पर बहेड़ा थाना क्षेत्र में मोहर्रम के जुलूस को लेकर दो समुदायों में पथराव हो गया। वहीं झड़प में 6 लोग घायल हुए। मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के 41 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि एसपी आलोक कुमार और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शांति बहाल की। बता दें सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज से अन्य उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो जानकारी मिली कि दरअसल कुछ बच्चे जो है वो आने वाले त्यौहार के सापेक्ष तैयारी के रूप में कुछ अपना वो लेके झंडा वगैरह वो गलियों में मूव कर रहे थे। उसी क्रम में कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने कुछ आपत्ति किया और आपत्ति के बाद जो है दोनों पक्षों के बच्चों के बीच में झगड़े होने लगे। तत्पश्चात जो है वो उसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए और पत्थरबाजी की घटना घटी है। इंजरीज हुई है कुछ लोगों को और उनका पीएचसी वगैरह में इलाज चला है। अभी तक किसी को गंभीर जख्म की कोई सूचना अभी तक तो नहीं मिली है और वहाँ पे तत्काल जो है वो लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लोग उपद्रवी तत्व थे दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने उसको चिन्हित करने के उपरांत गिरफ्तारी की कार्रवाई रात्रि से ही प्रारंभ कर दी गई है और लगभग 40 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ और लोग चिन्हित हैं, कुछ लोगों का नाम अभी नहीं आया है, जिसके लिए वीडियोग्राफी एंड बाकी जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं उसके माध्यम से उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और ये लगातार ये गिरफ्तारी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक उपद्रवी को चिन्हित करके उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। सर, इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी का मतलब निकलता है कहीं न कहीं बड़ा वहाँ पर झगड़ा या फिर बड़ी बातें हुई? झगड़ा हुआ है और कहीं न कहीं कुछ हद तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। सर, बहुत सारी घटना दरभंगा में वहाँ पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है, स्टैटिक फोर्स है, रोटेशन से पदाधिकारी हमारे हैं। वहाँ पे एसडीओ साहब भी कल रात्रि को लगातार मौजूद रहे हमारे साथ और वहाँ पे मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट के लिए भी कहा हुआ है और मोबिलिटी के लिए मोबाइल व्हीकल्स भी हमारे लगातार मूवमेंट में है। वहाँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बराना गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला सुगना जुटिया जो कि 35 साल की थी, उन्हें उदयपुर ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि बाइक चालक घायल है और सावलिया चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और पैदल मार्च कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। घटना आज सुबह की है, 8 बजे की है। वजीर माफियों की गाड़ी से हमारे समाज की 2 महिला, जिनका दुर्घटना में एक की तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है, जिसका नाम है कमली बाई, दूसरी सुगना बाई है, जिसको यहाँ से रेफर किया गया, वो घायल हो गई थी तो रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। और तीसरा है रमेश, जो सुगना बाई का पति, उसकी भी घायल अवस्था में उनकी इलाज चल रहा है उदयपुर और उनकी हालत भी बहुत सीरियस है। समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे परिवार को न्याय दिलाने के लिए और हमारी ये मांग है समाज की और परिवार के लोगों की कि उचित मुआवजा दिलाया जाए उस परिवार को और जिसने दुर्घटना की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।